अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 19 परफॉर्म करेंगे। फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 19 में हमने बार मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं बार मैग्नेट के अलावा कैंपस नीडल के अलावा हमें थंब पिन्स चाहिए, स्केल, इसके अलावा ड्राइंग पेपर विद ड्राइंग बोर्ड और पेंसिल। हमने ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पर थंब पिन्स की मदद से फिक्स कर देना है। अब हम ड्राइंग पेपर के दरमियान स्केल की मदद से एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम बार मैग्नेट को इस लाइन के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और हम पेंसिल की मदद से अब इस बार मैग्नेट की बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे। ये हमने बार मैग्नेट को इस लाइन के दरमियान में रखकर इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर दी है। ये कैंपस नीडल है, इसको हमने शुरू में जो लाइन लगाई थी इस पर इस तरह से रखना है कि नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वाक़या हो। नॉर्थ और साउथ पोल स्ट्रेट लाइन पर आए जो हमने शुरू में ड्राइंग पेपर के दरमियान ड्रॉ की थी। अब हम कैंपस नीडल को भी स्ट्रेट लाइन में करना है। अभी कैंपस नीडल एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, इसलिए हम ड्राइंग बोर्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे और हमने ड्राइंग बोर्ड की पोजीशन को इस तरह से चेंज करना है कि नॉर्थ और साउथ पोल और कैंपस नीडल इस स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं जो हमने शुरू में ड्रॉ की थी। अब भी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल और कैंपस नीडल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर वाक़या नहीं है, इसलिए हम इस ड्राइंग बोर्ड की पोजीशन को मज़ीद चेंज करेंगे। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। अब मैं मार्कर की मदद से बाउंड्री ड्रॉ करूँगी। स्टूडेंट्स, जहाँ पर कैंपस नीडल की एग्जैक्ट लोकेशन आई थी वहाँ पर हमने इस ड्राइंग बोर्ड की बाउंड्री ड्रॉ कर दी है, ताकि अगर हम जगह चेंज भी करें तो ड्राइंग बोर्ड को हम दोबारा इस जगह पे रख दें जहाँ वो पहले मौजूद था। स्टूडेंट्स, मैंने जो बाउंड्री लगाई थी इस जगह मैं अपना ड्राइंग बोर्ड को दोबारा रखूँगी, क्योंकि अब नॉर्थ और साउथ पोल डिफाइन हो चुके हैं। अब इस ड्राइंग पेपर के ऊपर जो मैंने बार मैग्नेट की बाउंड्री लगाई थी वहाँ मैं बार मैग्नेट को दोबारा रख दूंगी। बार मैग्नेट को प्लेस करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कैंपस नीडल का नॉर्थ मेरा अपवर्ड था और साउथ मेरे नीचे था, इसलिए इस बार मैग्नेट का नॉर्थ अपवर्ड होगा और साउथ नीचे होगा। बार मैग्नेट का रेड कलर नॉर्थ को शो करता है और ब्लू कलर साउथ पोल को शो करता है। अब बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल वाली साइड पर एक पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल की मदद से। ये पॉइंट किसी भी जगह पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद हमने कैंपस नीडल को इस तरह से प्लेस करना है कि एक नीडल की साइड इस पॉइंट की तरफ हो जो हमने ड्रॉ की है। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो ड्रॉ किया है और ये कैंपस नीडल की एक साइड बिल्कुल आमने सामने है। अब जहाँ पर दूसरी नीडल रखी हुई है इस जगह हम दूसरा डॉट लगा देंगे। दूसरा डॉट लगाने के बाद कैंपस नीडल को इस जगह से हटा देना है। फिर कैंपस नीडल को दोबारा इसी तरह प्लेस करना है कि जहाँ दूसरा डॉट लगाया है वो डॉट और कैंपस नीडल की एक साइड या आमने सामने हो जाएं। अब आप देख रहे हैं कि कैंपस नीडल की एक साइड इस डॉट के बिल्कुल आमने सामने है। अब जहां कैंपस नीडल की दूसरी साइड स्टे करेगी वहां पर हम दूसरा डॉट लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये डॉट एक टर्न पोजीशन पर आते जा रहे हैं। अब कैंपस नीडल को दोबारा इस तरह रखा कि कैंपस नीडल की एक साइड और डॉट बिल्कुल आमने सामने हो और दूसरी तरफ कैंपस नीडल ने जहां स्टे किया हुआ है वहां हम डॉट लगा देंगे। फिर हम जगह तब्दील करते जाएंगे और दोबारा जहां डॉट लगाया वहां कैंपस नीडल की एक साइड और डॉट को आमने सामने लाना है और फिर नीडल की दूसरी साइड जहां आकर रुकेगी वहां एक और डॉट लगा देना है। इस तरह हम कैंपस नीडल की मदद से डॉट लगाते जाएंगे और एंड पर हम इन डॉट्स को मिला देंगे।
इस तरह बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हम ट्रेस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने कैंपस नीडल की मदद से डॉट्स लगा दिए हैं। किस तरह लगाए हैं? पहला डॉट हमने खुद लगाया था नॉर्थ पोल के पास, फिर वहाँ पर हमने कैंपस नीडल रखी थी जहाँ पर नीडल की दूसरी साइड आकर रुकी थी, वहाँ एक और डॉट लगा दिया था। फिर हमने कैंपस नीडल को उठाया और इसको आगे इस तरह से रखा कि एक साइड कैंपस नीडल की और डॉट आमने सामने, और फिर कैंपस नीडल की दूसरी साइड जहाँ रुकी वहाँ हमने एक और डॉट लगा दिया। फिर यहाँ से उठाकर अगले डॉट को कैंपस नीडल की मदद से ट्रेस किया। इसी तरह जहाँ जहाँ नीडल की पोजीशन होगी हम वहाँ वहाँ डॉट्स लगाते जाएंगे। आप देखें कि बिल्कुल नीडल के सामने मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर रखा तो ये डॉट यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर रखा, नीडल की एक साइड एक डॉट के सामने होगी और दूसरी साइड अगले डॉट के बिल्कुल सामने होगी। फिर आगे ऐसे कैंपस नीडल को मूव करते जाएंगे और डॉट्स लगाते जाएंगे। अब हमने स्केल की मदद के बगैर इन डॉट्स को आपस में मिला देना है। इन डॉट्स या पॉइंट्स को आपस में मिलाने से क्या होगा? इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जो मैंने डॉट्स लगाए थे इनको फ्री हैंड यानी स्केल के बगैर आपस में मिला दिया है। ये जो कर्व लाइन को हमने ट्रेस किया है ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन को शो कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है वो हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बार मैग्नेट की वो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर एंड होती है। तो मैं नॉर्थ पोल से डॉट एरो लगाना शुरू करूँगी। ये एरो नॉर्थ पोल से शुरू हो रहे हैं। आपने हर दो डॉट्स के दरमियान एक एरो लगाना है। ये एरो शो कर रहे हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। अब हम दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ट्रेस करेंगे। अब हम दोबारा इसी तरह एक डॉट लगाएंगे और कैंपस नीडल की एक साइड को इस डॉट के बिल्कुल सामने रखेंगे और जहां कैंपस नीडल की दूसरी साइड रुक रही होगी वहां दूसरा डॉट लगा देंगे। फिर हम इसको यहाँ से उठाएंगे और पहले तरीके के मुताबिक हम डॉट्स लगाकर दूसरी मैग्नेटिक लाइन को ट्रेस करेंगे। इस तरह से आप 2, 3 या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। दूसरी मैग्नेटिक लाइन को ट्रेस करने के लिए मैंने कैंपस नीडल की एक साइड और डॉट को बिल्कुल आमने सामने किया और नीडल की दूसरी साइड जहां रुकी वहां दूसरा डॉट लगाया। फिर कैंपस नीडल को उठाकर दूसरे डॉट पर बिल्कुल ऐसे रखा कि कैंपस नीडल की एक साइड और वो डॉट आमने सामने हो जाए और नीडल की दूसरी साइड जहां आकर रुकी वहां दूसरा एक और डॉट लगा दिया। इसी तरह डॉट्स लगाए और इन डॉट्स को मिलाने से ये हमारे पास दूसरी मैग्नेटिक लाइन हासिल हो गई। फिर इस पर डायरेक्शन शो करने के लिए नॉर्थ से साउथ की तरफ डॉट्स लगा देंगे। इसी तरह से मैंने एक पॉइंट यहाँ पर रखा और इस पॉइंट पर मैंने कैंपस नीडल प्लेस की, जहाँ पर नीडल की दूसरी साइड रखी वहाँ पर दूसरा डॉट लगा दिया। चूँकि आगे पेपर की स्पेस कम है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इस साइड पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी साइड पर भी हम सेम तरीका अपनाएंगे। इस दूसरी साइड पर डॉट लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पर पहली साइड पर डॉट लगाया था बिल्कुल इसके सामने दूसरी साइड पर डॉट लगाना है। इस दूसरी साइड पर डॉट लगाने के बाद कैंपस नीडल को इस तरह से प्लेस करना है कि नीडल की एक साइड और वो डॉट बिल्कुल आमने सामने हो और जहाँ पर कैंपस नीडल की दूसरी साइड स्टे करेगी यानी रुकेगी वहाँ दूसरा डॉट लगा देंगे। इसी तरह पहली साइड पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया या ट्रेस किया, इसी प्रोसीजर के साथ दूसरी साइड पर हम मैग्नेटिक लाइंस को ट्रेस करेंगे। फिर इन डॉट्स को बगैर स्केल की मदद से हम मिला देंगे और डायरेक्शन शो करने के लिए हम नॉर्थ से साउथ की तरफ एरोस ड्रॉ करेंगे। हमने दूसरी तरफ बार मैग्नेट के बिल्कुल इसी मेथड से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस किया। बिल्कुल पहले वाले तरीके से हमने डॉट लगा लिए, फिर वहाँ कैंपस नीडल रखी और डॉट्स को ड्रॉ किया, फिर इन डॉट्स को आपस में मिला दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर डॉट लगाने के बाद कैंपस नीडल रखी, फिर इन दोनों पॉइंट्स या डॉट्स को आपस में मिला दिया।
यहाँ से ये लाइन आगे की तरफ क्यों नहीं जा रही? क्योंकि पेज की लेंथ कम थी, इसीलिए यहाँ से नॉर्थ पोल शुरू हो रहा है, इसलिए एरो को आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, और ये साउथ पोल था इसीलिए एरो को इन्वर्ट लगा दिया। सो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कंपास नीडल की मदद से ड्रॉ किया